चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी के साथ। उत्तर प्रदेश के दादरी में पेश आए मोहम्मद अखलाक कत्ल केस एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है योगी आदित्यनाथ हुकूमत की जानिब से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट दाखिल करना और कोर्ट में अपील भी की गई। इसकी अगली सुनवाई 18 तारीख को मुकर्रर की है। अपोजिशन का इल्जाम है कि यह कदम सियासी फायदे और सियासी एजेंडे के तहत उठाया जा रहा है। यह वही केस है जिसने 2015 में पूरे मुल्क को झिंझोड़ कर रख दिया था, जहां मोहम्मद अखलाक को गाय के गोश्त रखने के इल्जाम में हुजूम ने या मॉब लिंचिंग करके पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया था, जबकि उनका बेटा दानिश सदीद जख्मी हुआ था। इस अब बरसों बाद हुकूमत की जानिब से इस केस में कानूनी कदम पीछे खींचने पर सवाल उठ रहे हैं। नोएडा की अदालत में इसके खिलाफ सुनवाई होनी थी, लेकिन अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय कर दी गई है। सीपीआई एम की नेता और एक्स राज्यसभा की मेंबर वृंदा करात भी अखलाक हत्याकांड मामले में कोर्ट पहुंची, जिससे एक अहम सियासी और समाजी विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया है कि यूपी सरकार इस गंभीर मॉब लिंचिंग केस की आरोपियों को बचाकर पीड़ितों को इंसाफ से महरूम करने की कोशिश कर रही है। उनका कोर्ट में अखलाक के परिवार के वकील से लंबी चर्चा करना और बार एसोसिएशन के नेताओं से मिलना यह दिखाता है कि वह इस मुद्दे को केवल राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं रखकर पीड़ित परिवार के कानूनी लड़ाई को मजबूत करना चाहती हैं। करात वामपंथी आंदोलन की एक प्रमुख चेहरा रही हैं और उन्होंने पहले भी देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर मुखर विरोध दर्ज कराया है। कोर्ट पहुंचना यह दिखाता है कि जघन्य अपराध पर समझौता अस्वीकार है। वह इस बात पर जोर दे रही हैं कि हत्या यानी मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को मामले को सामाजिक सद्भाव के बहाने वापस लेने का प्रयास न्यायपालिका के प्रक्रिया को कमजोर करने जैसा है। ये मामला देश में मॉब लिंचिंग के भविष्य के मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है। करात की मुदाखलत या हस्तक्षेप ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि इस केस को वापस न लिया जाए, ताकि फ्यूचर में सरकारों के लिए ऐसे गंभीर मामलों को वापस लेना आसान ना हो। और वृंदा करात ने क्या कहा, आइए खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज यूपी सरकार ने जो एफिडेविट पेश की है कोर्ट में, पहले हमारी समझ से ये न्याय की हत्या का एक बहुत बड़ा कदम है। न्याय की हत्या इस रूप में, एक केस है मॉब लिंचिंग का, उस केस में एविडेंस शुरू हो गई है और उस केस की एविडेंस सुनने के बीच में अगर कोई सरकार ये एफिडेविट देती है कि केस को वापस लिया जाए, और जो ग्राउंड सरकार ने दी है वो बिल्कुल हिंदुस्तान की, इससे अच्छा ये होगा कि हिंदुस्तान का कानूनी व्यवस्था, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान के तमाम ताम झाम कानून की ढांचा सब समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि इस एफिडेविट न्याय के लिए नहीं, उनकी संकीर्ण पॉलिटिकल एजेंडा के तहत दी गई है। आप सोचिए, एक हत्या, एक मॉब लिंचिंग की हत्या, और आप केस वापस लेना चाहते हैं, क्या बचेगा हमारे देश के कानून का? परिवार के साथ हमारे 2015 से हमारे संबंध है, और परिवार जिस हिम्मत के साथ खड़ी है आज, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है।